नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे डिजिटल न्यूज एनालिसिस। बढ़ते हैं खबरों की ओर। पटना में पीएम मोदी के स्वागत में लगे ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े पोस्टर। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 मई को पहली बार बिहार आ रहे हैं। उनके आगमन को लेकर राजधानी पटना में तैयारियां जोरों पर है। बीजेपी दफ्तर के साथ पूरे शहर में पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टरों में ऑपरेशन सफलता का जिक्र करने के साथ ही प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया गया। बिहार बीजेपी के दफ्तर के सामने एक पोस्टर लगा है जिसमें नारा लिखा गया है, न देश झुकेगा न बिहार का विकास रुकेगा। बिहार चुनाव के लिए बीजेपी के सर्वे में बड़ा खुलासा। बिहार विधानसभा चुनाव में भले ही अभी 5 महीने तक का वक्त है, लेकिन बीजेपी अभी से चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा रहा है कि पार्टी के बड़े नेता लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं। इन सबके बीच सूत्रों की माने तो पार्टी ने चुनाव के लिए अपनी रणनीति को अंतिम रूप दे दिया है। पार्टी की तरफ से बिहार विधानसभा की सभी 243 सीटों पर सर्वे का काम पूरा कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि पार्टी इस बार अपने मौजूदा विधायकों की टिकट को बड़े स्तर पर काटने की तैयारी कर रही है। बिहार में 29, 30, 31 मई को भारी बारिश मचाएगी तबाही। बिहार में मौसम का मिजाज बदल गया है। अगले 3 दिनों तक राज्य के कई जिलों में तेज बारिश, आंधी और वज्रपात की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने 29 से 31 मई तक अलग अलग जिलों में येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। तेज प्रताप के समर्थन में मामा सुभाष यादव राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और अनुष्का की रिलेशनशिप की चर्चा इन दिनों जोरों पर है। इस बीच लालू के साले एवं तेज प्रताप के मामा सुभाष यादव ने भी इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी। तेज प्रताप को परिवार और पार्टी से बेदखल किए जाने पर सुभाष यादव ने कहा कि लालू यादव ने थोड़ा गड़बड़ किया है, उन्हें जल्दबाजी में यह फैसला नहीं लेना चाहिए था। अनुष्का के भाई आकाश ने लालू परिवार पर दबाव बढ़ाया। बहन के मान सम्मान की लड़ाई दूर तक लड़ने का ऐलान कर चुके अनुष्का यादव के भाई और छात्र रालोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आकाश यादव ने खुली धमकी दी कि अगर प्रकरण का सम्मान के साथ समाधान नहीं होता है तो ऐसा भी हो सकता है कि तेजस्वी यादव चुनाव लड़ने की हालत में भी ना रहे। आकाश अपने चुनौतीपूर्ण बयानों से लालू परिवार को ललकार रहे हैं और विधानसभा चुनाव में इस मसले के असर का डर दिखाकर दबाव भी बढ़ा रहे हैं। पीएम मोदी की विक्रमगंज रैली में मत जाना, लोगों को क्यों रोक रहे मनीष कश्यप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे से पहले सूबे का राजनीतिक पारा गरमाया हुआ है। इस बीच चर्चित यूट्यूबर एवं भारतीय जनता पार्टी के नेता मनीष कश्यप ने लोगों से पीएम की रैली में नहीं जाने की अपील की। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपना वीडियो संदेश पोस्ट कर कहा है कि पीएम मोदी के विक्रमगंज में 30 मई को रैली होने वाली है। हमारा अपील है कि इसमें भीड़ बनकर मत जाइए। जब मोदी की रैली फ्लॉप होगी तो बिहार की समस्याएं पीएम तक पहुंचेगी। जेएमएम ने राष्ट्रपति के सामने रख दी ये मांग। रांची जिला मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित केंद्रीय महासचिव सह प्रवक्ता विनोद कुमार पांडे ने कहा कि भाजपा और केंद्र सरकार की मंशा साफ नहीं है। झामुमो ने यह प्रण लिया है कि इस राज्य में जब तक सरना आदिवासी धर्म कोड लागू नहीं होगा तब तक इस राज्य में हम जनगणना नहीं होने देंगे। पनामा में झारखंड के जेएमएम सांसद सरफराज अहमद ने ऐसा क्या किया कि जमकर तारीफ करने लगे शशि थरूर। रांची कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल ने पनामा सिटी के एक मंदिर में पूजा अर्चना की। इस मौके पर प्रतिनिधि मंडल में शामिल झामुमो के राज्यसभा सांसद सरफराज अहमद भी मौजूद थे। सांसद शशि थरूर ने सोशल मीडिया एक्स पर कहा कि प्रतिनिधि मंडल में शामिल सांसद सरफराज अहमद को हिंदू और सिख साथियों के साथ देखना भावुक करने वाला था। रांची में गरज के साथ झमाझम बारिश। झारखंड में राजधानी रांची में यकायक मौसम का मिजाज बदला और गरज के साथ झमाझम बारिश से मौसम सुहाना हो गया। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि राज्य के 2 जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश होगी। गरज के साथ वज्रपात का भी अनुमान है। येलो अलर्ट जारी किया गया है। झारखंड के नेताओं का एआई अवतार। राजनीति में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल बढ़ रहा है। झारखंड के नेता प्रदीप यादव और राजेश ठाकुर के एआई जनरेटेड बाल अवतार सोशल मीडिया पर लोकप्रिय हो रहे हैं। लोग इन वीडियो को पसंद कर रहे हैं और खूब प्रतिक्रिया दे रहे हैं। दक्षिण भारत में भी एआई का इस्तेमाल राजनेता कर रहे हैं। हालांकि प्रतिद्वंदियों की गलत छवि पेश करने की चिंताएं भी है। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे डिजिटल इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।